सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो क्या है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। राइट, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है इसको लिखना कैसे, इसका सही फॉर्मेट कैसे, ठीक है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एडवर्टीजमेंट में और आपके जो मार्क्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे और जल्दी समझेंगे। जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और इंग्लिश वर्ड के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स चली हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपके स्टडीज़ में भी और आपके फर्दर नॉलेज के लिए भी। और हमारे इंग्लिश वर्ड टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे अपडेट्स आती हैं कि हम क्या क्या चीज़ अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आप अपने एडवर्टीजमेंट के जो क्वेश्चन है उसमें फुल मार्क्स गेन कर सको। पहला क्वेश्चन देखो, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट या तो सिचुएशन वैकेंट पे आते हैं या सेल या परचेज पे आते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं पे ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार उसको देख लो, उसको में करना कैसे है, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट देखो क्या लिखना बेटा, हमेशा शुरू करना है वांटेड से या रिक्वायर्ड से। ठीक है, कोई चीज़ खाली है तो आपको चाहिए है ना, वांटेड है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है ना। और याद रखना हमेशा जब भी आप ये लिखोगे सिचुएशन वैकेंट, इसको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको क्या, राइट द नेम ऑफ द कंपनी या कोई स्कूल का नेम हो, ठीक है, वो लिखना है वांटेड। उसके बाद पोस्ट किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, कौन सी पोस्ट है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो लिखनी है। फिर आपको उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखनी है, यानी जो भी अप्लाई करें उनकी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन देनी है, वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और क्या क्या एक्सपीरियंस है जो आपको चाहिए है उनसे, 2 साल का 3 साल का, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप एज मेंशन कर सकते हो या आप कोई उनके पास कोई फर्दर अदर क्वालिफिकेशन है, आपको जो रिक्वायरमेंट है आप वो भी देख सकते हो। दूसरी बात, आपको पे स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कितना पे स्केल मिलना है ये आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और पर्क्स मींस और क्या फैसिलिटीज आप उनको दे रहे हो ये आपको मेंशन करनी है। मोड ऑफ अप्लाइंग क्या होगा, मतलब वो कैसे भेजें वो आपको बताना है। और लास्ट में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है, ताकि वो अपना जो भी उनका बायोडाटा है या रिज्यूमे है वो वहाँ पर सबमिट कर सकें। लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट और एड्रेस क्यों देना है, ताकि वो अपना रिज्यूमे सही एड्रेस पर भेज सकें। तो बेटा इसको लिखना कैसे, अब आप देख लीजिए, ये पूरा फॉर्मेट है, ऐसे ही आपको लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आपको इसको ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है, देखो सबसे पहले क्या आपको लिखना है, सिचुएशन वैकेंट, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और ये हमेशा बॉक्स में लिखा जाएगा। कोशिश करना है कि आपको इतना इतना मार्जिन जितना छोड़ना है उतना ही छोड़िए, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, अभी हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे भी इसको लिखना और कैसे है। ठीक है, सो अब आपको क्लियर आ रहा होगा बेटा। यहाँ पर आपने हेडिंग डाली कैपिटल लेटर से, उसके बाद लिखना है वांटेड, पर्सन की क्वालिटीज़ लिखनी है, वांटेड सपोज गुड, स्मार्ट, लेडी टीचर, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तरीके से देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है स्मार्ट, एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस, ये क्वालिटीज़ लिख दो। उसके बाद उस पर्सन लिखो, आपको लेडी टीचर चाहिए या क्या चाहिए, पोस्ट लिखनी है आपको, कौन सी पोस्ट है। उसके बाद कंपनी नेम लिखना है, यानी कोई स्कूल का नेम या किसी कंपनी के लिए आप चाहिए वो लिखना है। उसके बाद यहाँ बेटा क्वालिफिकेशन लिखनी है आपको, एज लिखनी है, कोई आपका आपने कोई एज बार सेट कर रखा है वो लिखना है, जेंडर लिखना है मेल या फीमेल, सैलरी लिखनी है, पर्क्स लिखने मीन्स आप कितनी सैलरी उसको दे सकते हो और क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको आप अवेलेबल करा रहे हो। और अप्लाई अप टू, जैसे आपको एक डेट लिखनी है, अप्लाई अप टू 30 जैन, या आप जो भी आपको सेट करनी है वो आपको लिखनी है। लास्ट में आपको बेटा कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब आपको मेंशन करना है। ठीक है, और इसको एक बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे कि इसको हमें कैसे लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपके पेपर में आता है बेटा, यू आर द HR मैनेजर ऑफ ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट, कॉलम ऑफ एन लोकल डेली न्यूज़पेपर है सपोज, फॉर द पोस्ट ऑफ एन, कौन सी पोस्ट है, इंग्लिश टीचर की पोस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ना, आपने इसके लिए वैकेंसी ओपन करी। सो बेटा आप देखो कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आपने बेटा हेडिंग डाली सिचुएशन वैकेंट, उसके बाद आपने क्या डाला, वांटेड से स्टार्ट करना है या रिक्वायर्ड से। ठीक है, तो वांटेड एन एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर। ठीक है, आप उसकी क्वालिटी बता दी, कैसा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, किसके लिए चाहिए, कंपनी का नाम या स्कूल का नाम, फॉर, वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, फॉर ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के लिए चाहिए न्यू दिल्ली। ठीक है, और आपको क्वालिफिकेशन बतानी है, क्या होनी चाहिए उनकी, कैंडिडेट्स मस्ट हैव MA इन इंग्लिश अलॉन्ग विद BEd, यानी BEd भी होना चाहिए और लगभग एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें बेटा तो निगोशिएबल है,
एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मीन्स अगर किसी को 3 इयर्स का है या अबव 3 इयर्स का है तो उसकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है कब तक, अप टू 10 फरवरी 2025 तक। क्लियर हो गया। विथ कंप्लीट रेज्यूमे अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए। और कहाँ सबमिट करना है आपको बेटा, टू द प्रिंसिपल ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, और ईमेल आप भेज सकते हैं, ये इनका ईमेल आईडी है और यहाँ पर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो बहुत कम लाइन में आपको पॉइंट टू पॉइंट एक तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है और आपको ये एडवर्टीजमेंट को करना है, ठीक है। आई होप बेटा आपको इतने अच्छे से हमने आपको समझा दिया, अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है बेटा वो आपको इंग्लिश वर्ड के ऐप पे मिल जाएगी, आप उस पर डाउनलोड कर लेना। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये भी एडवर्टीजमेंट में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है आपके एग्जाम्स में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करना कैसे, है ना। तो देखिए टॉपिक क्या है बेटा, सेल एंड परचेज। अब क्या चीज करनी है वो देखो, करना कैसे, शुरू कैसे करना। वहां पर आपको वांटेड या रिक्वायर्ड से स्टार्ट करना था, यहाँ पर आपको शुरू करना है बेटा फॉर सेल या परचेज लिखना है, ठीक है। और इसको भी कैपिटल लेटर से लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको टाइप मेंशन करना है, सपोज आप व्हीकल के ऊपर बात कर रहे हैं या हाउस होल्ड थिंग्स की बात कर रहे हैं, उसका आपको टाइप बताना है। उसके बाद इसको बहुत शॉर्ट में उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताना है कि वो कैसा है, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। या अगर आप घर की बात करें कौन सी फ्लोर पर है, कितने बेडरूम्स हैं, ये सब बताना है। लास्ट में जैसे कि आप हमेशा लिखते हैं आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। तो बेटा अगर मान लो प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाता है, ठीक है, या व्हीकल के ऊपर आ जाता है, तो उसको कैसे करना है। प्रॉपर्टी के ऊपर आता है तो वहाँ पर आपको साइज बताना है, कौन सी फ्लोर है, नंबर ऑफ रूम्स कितने, कहाँ है, सराउंडिंग्स बतानी है, कितना प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सब आपको लिखना है। व्हीकल की बात होती है, हमें मॉडल नंबर बताना है, उसका कंडीशन, कलर, और आप क्या प्राइस ऑफर कर रहे हो या आप क्या ले रहे हो या खरीद रहे हो, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू बहुत जल्दी से समझते हैं कि इसको आपको लिखना कैसे है। सपोज सेल के ऊपर आता है, ठीक है, कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो, क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको पढ़ो क्या लिखा है। यू वांट टू सेल योर फ्लैट इन आनंद विहार न्यू दिल्ली। आप अपना घर बेचना चाहते हो, मतलब फ्लैट बेचना चाहते हो जो आनंद विहार में, आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, ओके। तो देखो बेटा पहली चीज़ मैंने बताया, इसको आपको किससे लिखना है, कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। वहाँ भी आपने जो सिचुएशन वैकेंट थी उसको अपने कैपिटल लेटर से लिखा था, यहाँ पे फॉर सेल की आपको कैपिटल लेटर से लिखना है। अब स्टार्ट करना है वही चीज़, फॉर सेल, क्या सेल कर रहे हो, डीडीए फ्लैट कहाँ है, आनंद विहार में है, कौन सी फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, कितने बेडरूम है, 2 बेडरूम है, फुली फर्निश्ड है, मॉड्यूलर किचन के साथ है, कार पार्किंग अवेलेबल है, ठीक है, और कौन सा फेस है, कई लोग ये भी कहते हैं नॉर्थ है, साउथ है, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। नॉर्थ पार्क फेसिंग है, कहाँ लोकेटेड है, नियर मेन मार्केट, मतलब जो भी खरीदेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मार्केट पास में है। रीजनेबल प्राइस है और कांटेक्ट कर सकते हैं आप SK गोयल और उनका फ़ोन नंबर, ठीक है। इतनी बस इतनी सी ही डिटेल देनी है आपको और कुछ नहीं देना है, ठीक है। ये अगर आपने अच्छे से लिख दिया, पॉइंट टू पॉइंट है, आप समझ लो बस एक तरीके से उसके बारे में बता रहे हो, वो क्या है। सपोज आप कोई ऐसे लिखते हो, उसमें क्या बोलते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है परचेज के ऊपर। मीन्स अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, अभी तो आप सेल करने जा रहे थे, अब उसका क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा बेटा, यू वॉन्ट टू परचेज अ फ्लैट। आपको एक फ्लैट अब खरीदना है, अभी आप क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। यहाँ पर आपको वही एडवर्टीजमेंट लिखना है, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमेशा याद रखो बेटा, एडवर्टीजमेंट को हमेशा बॉक्स में ही बंद करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर परचेज, इसको भी आपको कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। और स्टार्ट करना है फॉर परचेज, वहाँ स्टार्ट किया था फॉर सेल से, ठीक है। यहाँ भी आपको एड्रेस लिखना है, LDA का फ्लैट है लखनऊ में, जहाँ पर 3 बेडरूम्स हैं, कॉर्नर फ्लैट प्रिफर्ड करूँगा मैं, ठीक है। प्राइस लगभग 50 to 70 लाख की होना चाहिए, आपने अपनी चीज़ मेंशन कर दी। डीलर्स टू कांटेक्ट कर सकते हैं RK कपूर को, अपना एड्रेस दे दो और अपना फ़ोन नंबर दे दो। अगर ऐसी कोई अवेलेबिलिटी होगी तो वो आपको कॉल कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना बेटा। कोशिश करना कि ये जो बॉक्स है इसमें जितनी स्पेस आपने इधर छोड़ी है, ट्राई टू कि इतनी स्पेस आप यहाँ पर छोड़ो। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, ठीक है। बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्वेश्चंस में मेंशन, अगर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं होंगी, जैसे ये सब चीज़ें मेंशन नहीं थी कि कितने रूम्स हैं, क्या है, ये सब आपको अपने बना के लिखने हैं, ठीक है। और अपने अराउंड देखिए 3 बेडरूम्स का लगभग प्राइस इतना होता है, तो वो आपने लिख दिया, ठीक है। बस ये सब चीज़ें लिखनी है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये फॉर्मेट फॉलो किया तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।